दोस्तों साइंस का ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में साइंस के डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि हो सकता है आपने पहले ना किए हों। तो इसमें कठिन वाले क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। डेली हमारे चैनल पर सीरीज़ चल रही है। जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि जो पपाया होता है, पपीता, उसके उसके पीले रंग का कारण क्या होता है। पपाया का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो आंसर इसमें पहले आप गेस कर लें क्या सही हो सकता है। तो इसमें देखिए कई ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला है पपैन, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में लाइकोपिन की वजह से नहीं होता है। आंसर है इसका कैरोटीन, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा कैरिका जेंथिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पपीते में कैरिका जेंथिन नाम का एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से इसका रंग पीला दिखता है। तो यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये जो पीलापन पपीते में आपको दिख रहा है ये कैरिका जेंथिन की वजह से पाया जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में एप्पल का जो लाल कलर होता है वो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो किस वजह से होता है। तो अगर आपको याद है तो दोनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब इसमें आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है और ये जो पीडीएफ है एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको तैयार किया जा रहा है और कुल 500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द दी जाएगी, बिल्कुल वाजिब रेट पे। क्वेश्चन बनेगा कि खमीर जो होता है जिसको इंग्लिश में यीस्ट बोलते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो आंसर इसका हो जाएगा कि वो जीवाणु, बैक्टीरिया तो है नहीं, वायरस भी नहीं है, शैवाल भी नहीं है, वो एक कवक का एग्जाम्पल है। कवक का एग्जाम्पल है। तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट जिसको आप लोग खमीर बोलते हैं वो एक कवक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यीस्ट जो कि एक कवक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि यीस्ट और मशरूम क्या हैं। तो इसमें मशरूम को भी ऐड कर दिया गया है। तो यीस्ट और मशरूम अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो आप जानते हैं कि शैवाल तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों बीजें हैं, बीज नहीं है, गलत है। इसके बाद में जड़ें, गांठदार जड़ें नहीं है। तो क्रॉस ऑप्शन करके भी इसका आंसर बताया जा सकता है कि ये दोनों जो हैं ये फफूंद के रूप कहलाते हैं। यीस्ट और मशरूम जो हैं ये एक तरीके से फफूंद कहलाते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या चीज़ नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें और भी कई क्वेश्चंस बनेंगे। ये पर्ण रहीम होते हैं, पर्ण रहीम होते हैं, मतलब एक्लोरोफाइलस होते हैं। मतलब इसमें ये भोजन बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। अगर इसमें पर्ण हरिम रहित है, अगर इसमें पर्ण रहीम होता तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते। लेकिन दोस्तों ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनमें पर्ण हरिम नहीं होता है। तो ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मशरूम और यीस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखो और भी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल है कि मतलब यीस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, मशरूम किस कैटेगरी में आता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछेगा तब ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन नोट्स में आपकी सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके बाद में क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है, मशरूम क्या है। तो घुमा फिरा कर आपसे जितना भी पूछे तो मशरूम बैक्टीरिया है नहीं, पशु है नहीं, पौधा है नहीं, ये कवक है। ठीक है। तो कवक है। कवक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फंजाई, FUNGI। तो ये मशरूम जो है एक तरीके से कवक है। ठीक है, फंजाई। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है। तो घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी, मिक्स वेज, कुछ भी बोल दे, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ये कवक फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि कपास का प्रमुख घटक क्या होता है। तो कपास का प्रमुख घटक जो होता है, कपास का प्रमुख घटक जो होता है, प्रोटीन नहीं होगा, वसीय अम्ल नहीं होगा, सेलुलोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोस। ठीक है। प्रकाश का जो प्रमुख घटक है वो क्या होता है, सेलुलोस होता है।
सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला बनेगा, लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, LICHEN। लाइकेन जो होता है ये एक मिश्रित जीव होता है जो कि किस चीज़ का बना होता है। मिश्रित जीव का मतलब है किसी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है लाइकेन। ये कोई एक जीव नहीं है, दो चीज़ों को मिलकर बना है। क्या कौन सी दो चीज़ें हैं जिसको मिलकर ये बना होता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो ये देखो, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये कवक, फंजाई और शैवाल से मिलकर बना होता है। फंगस और एल्गी, एल्गी को बोलते हैं शैवाल। शैवाल का मतलब हो गया एल्गी, ठीक है। ये फंगस और एल्गी से मिलकर बना होता है लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने देखा होगा लाइकेन क्या होता है। कभी कभी चट्टानों के ऊपर या पौधों के ऊपर आपने ये हरे कलर की ये वनस्पति इस टाइप से काई जैसा देखा होगा, इसको बोलते हैं लाइकेन, जो कि एक मिश्रित जीव है और ये मतलब कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फंजाई और एल्गी। कवक और शैवाल से मिलकर ये बना होता है। आप देख सकते हैं जो लाइकेन है ये किन दो चीज़ों से, ये फंगस और एल्गी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है लाइकेन। इसकी संरचना में आप देखोगे तो ये आपको छोटी छोटी गांठ दिखेगी और नीचे आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें देखो ये अटैचमेंट स्ट्रक्चर जो ये दे रखा है ये है फंगस, और ऊपर जो ये गांठ आपको दे रखी है इसको बोलते हैं एल्गी। तो दोनों मिलकर हम जब इसको देखेंगे तो हमें सिंपली एक जीव दिखता है, लेकिन ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, लाइकेन जो कि चट्टानों पर पाया जाता है वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। तो घुमा फिरा कर लैंग्वेज चेंज करी गई है लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ये दो चीज़ों को मिलकर बनाया जाता है, एल्गी और फंजाई। तो एल्गी मतलब शैवाल और फंजाई, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है फंजाई और शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है। नोस्कापीन एक्चुअली में इसका दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और चिकित्सा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोस्ता से प्राप्त होता है। पोस्ता एक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, पोस्ता से प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं पौधा है जिससे ये प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों कई चीज़ें आपने सुनी होगी, जैसे कि आपने सुना होगा भांग, ठीक है। इसके बाद अलावा अफीम, तम्बाकू, हीरोइन, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो ये इसमें से एक हीरोइन जो है ये किस पौधे से प्राप्त होती है। तो ये हमको प्राप्त होती है, सुपारी से नहीं होगा, तम्बाकू से होगा नहीं, और भांग के पौधे से होगा नहीं। अफीम का पोस्ता जो होता है, अफीम पोस्ता जो होता है उससे हीरोइन प्राप्त होती है। आप देख सकते हो ये पौधा है अफीम पोस्ता, जहाँ से ये हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। तो मॉर्फिन जो है वो फूल से नहीं प्राप्त होती है, पत्ती से नहीं प्राप्त होती, तने से नहीं, फल, आधा कच्चा जो फल होता है उससे हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है, ठीक है। जो पौधा हमने आपको ऊपर दिखाया था पोस्ता का पौधा, तो पोस्ता का जो कच्चा फल होता है, पूरा फल मतलब पकाया नहीं जाता है, कच्चा फल होता है, उसी से मॉर्फिन प्राप्त होती है। ये कच्चा फल आप देख सकते हैं पोस्ता का, इसी कच्चे पौधे से ही हमको अफीम और हीरोइन दोनों प्राप्त होती हैं। मॉर्फिन भी इसी से हमको प्राप्त होता है। तो मॉर्फिन अगर पूछे तो ये कच्चे फल से प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं ये मॉर्फिन हमको इस तरीके से प्राप्त होता है। अफीम, अब अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है तो सूखी पत्ती से नहीं, जड़ों से नहीं, पके हुए फल से नहीं, ये हमने आपको बताया बिना पके फल के लैटेक्स से, मतलब बिना, कच्चा जो फल होता है उस पर कट लगा दिए जाते हैं, निशान लगा दिए जाते हैं। अफीम जो हमें कैसे प्राप्त होता है आपको बता दूं कि कच्चा फल जो होता है उस पर इस तरीके से निशान लगा दिए जाते हैं। निशान लगाने के बाद में उससे लैटेक्स निकलता है, मतलब एक तरीके का लिक्विड निकलता है, मिल्क जैसा, दूध के जैसा ये जो लैटेक्स निकल रहा है, इससे अफीम बनाई जाती है। तो ये दूध जो है
कच्चे फल से, इसका दूध जो निकल रहा है उससे बनाई जाती है अफीम। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अफीम पोस्त जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया कि इसका जो कच्चा पार्ट होता है, जिसको मॉर्फिन भी कहा जाता है, कच्चा फल, उस पे कट लगाकर उसका लेटेक्स निकाला जाता है। तो किस भाग से? क्विनीन होगा नहीं, एसोप्रीन होगा नहीं, हीरोइन होगा नहीं, मॉर्फिन। मॉर्फिन ऊपर भी बता चुका हूँ कि कच्चा फल होता है उसको मॉर्फिन, उससे मॉर्फिन प्राप्त होता है और उसी से हमें अफीम प्राप्त होता है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा, इसका वानस्पतिक नाम होता है पैपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर बी, पैपेवर सोमनीफेरम। इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है पैपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम का नाम। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ में हमारे इस चैनल पर 500 साइंस के ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन भी चल रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।